इट्स जस्ट हम अपने लोगों को ना पीछे खींचना चाहते हैं। हमारी आदत है हिंदुस्तानियों की ना कि हमें लगता है हम सबसे ज़्यादा लगा रहे हैं, बाकी कोई नहीं लगा रहा। आप यू पिक एनी ड्रेक सॉन्ग, यू पिक एनी लिटिल वेन सॉन्ग, यू पिक anybody's song, whatever these Selena Gomez, Taylor Swift, everybody uses auto tune. It's just we हम अपने बंदों को पकड़ लेते हैं। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी देखता हूँ और हर चीज़ में ये देखता हूँ कि मैं पहली बार ऑडियंस के सामने जा रहा हूँ, उनको कैसे इम्प्रेस करना है, उनको कैसे अच्छा कंटेंट देना है, अच्छे गाने देने हैं। बट नाउ व्हेन इट कम्स टू मूवीज़, और जो सिंगर्स जिन्होंने मूवीज़ करी होंगी बॉलीवुड के, जिनकी नहीं चल पाई होंगी, वो इस माइंडसेट से नहीं आए होंगे मुझे लगता है। तो मैं चाहता हूँ मैं भी कुछ वैसा क्रिएट करूँ, और उसके ऊपर 500 मिलियन आए या उसके ऊपर 10 मिलियन आए या 1 मिलियन आए, वो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि मैंने वो काम करा है। वो तो ऑडियंस के ऊपर है। मैं रोज़ हसल करूँ कि मेरे पास लोग आएँ और काम लेके, मैं और नेचर को बताऊँ कि मेरे को और काम करना है। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग मच मोर देन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। उसके लिए देखो आपको मैसेज देना पड़ेगा। हे गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड बबल। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आपको बता दूं कि 16 फरवरी को एक बहुत ही बेहतरीन लव स्टोरी आ रही है। बहुत ही प्यारी सी फिल्म है और उसे मैं तो पक्का देखने जाने वाला हूं, बिकॉज एक उसमें जो सिंगर हैं जो कि उसमें एक्टिंग करते नज़र आ रहे हैं, एंड एक उसमें जो हैं जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं कुछ खट्टा हो जाए के स्टार कास्ट साई मंजरेकर और गुरु रंधावा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड बबल पे। थैंक यू। हाउ आर यू गाइज? बिकॉज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस में आप प्रमोशंस वगैरह कर रहे हो एंड लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। किस तरह से आप लोगों को अभी फीडबैक मिल रहे हैं इसके, क्योंकि ये गुरु आपकी पहली फिल्म है। जैसे आपने बोला कि लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं हमें। मैं तो एज एक्टर पहली बार जा रहा हूँ, एज एन एक्टर कहीं पे भी चीज़ को लेके अपनी मूवी को प्रमोट करने, और मुझे अच्छा लग रहा है कि लोगों को एक तो एक्साइटमेंट है, दूसरा लोग म्यूज़िक की वेट कर रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन आ रहा है कि आपकी फिल्म में गाने कौन गा रहा है, क्योंकि कई बार होता है ना कि हीरो को, जो एक्टर है उसको आवाज़ पीछे से किसी और सिंगर के सिंगर के। इसमें एक दो गाने हैं जो और सिंगर्स ने गाए हैं, बट बाकी गाने मैंने गाए हैं फिल्म में। और सब चाहते थे मैं कभी ना कभी मूवी करूं, कभी ना कभी बड़े पर्दे पे आऊं और लोगों को और एंटरटेन करूं। हमारा काम एंटरटेनमेंट का है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत कुछ खट्टा हो जाए से की जाए, और इसको कुछ मीठा जो है वो ऑडियंस खुद ही कर देगी फिर। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है यार। सही, व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट, लाइक वी आर मीटिंग आफ्टर ये हर साल आप एक फिल्म लेके आ रही हैं एंड इस साल भी आप एक फिल्म लेकर आई हैं जो मैंडेट था आपके लिए। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, बिकॉज वी आर मीटिंग आफ्टर एन ईयर एंड दिस फिल्म लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। I am very very excited. I think while we were shooting the film only हमें पता था कि और ऑल टाइम एंटरटेनर होने वाली, क्योंकि हम ही इतने एंटरटेन थे सेट पे। तो बहुत ही मज़ा आया था, एंड आई थिंक इट्स गोना बी लाइक अ मस्ट वॉच फॉर पीपल बिकॉज सो मच फन। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। गुरु, आपसे सवाल है कि आपके गानों को अभी तक बहुत सारे फिल्मों में रिपीट किया गया, उसे रिमिक्स करके चलाया गया है। चूँकि ये आपकी पहली फिल्म है, तो क्या आपके जहन में नहीं आया कि मुझे कुछ नए गाने अपने पहली फिल्म के लिए लाने चाहिए थे, ऐसा कुछ? इसमें एक ही गाना है जो हमने इशारे तेरे करा है रीमेक, जो अब तक हमने देखा है। हाँ, बाकी तो सब नहीं। बोतलें खोलो आया था उससे पहले, वो तो ओरिजिनल है। फिर अभी आगे वाले गाने सारे नए गाने हैं। जो रीमेक गाना भी करा है वो इसलिए करा है ताकि एक तो ऑलरेडी सुपरहिट गाना है, और दूसरा क्योंकि मेरी पहली फिल्म है, तो एज सपोर्ट एक्ट करता है वो गाना मेरे को, और इवन टू द प्रोड्यूसर्स एंड टू द डायरेक्टर ऑल्सो, है ना। वो थोड़ा क्योंकि बताना लोगों को कि गुरु रंधावा एज एन एक्टर आ रहा है, वही पहले बहुत बड़ी टास्क है। फिर उनको कन्विंस करना कि हाँ अच्छी एक्टिंग करिए या अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं हम लोग, वो टास्क है। तो उसमें गाना जो है वो एज अ सपोर्ट सिस्टम एक्ट कर रहा है हमारे लिए, कि अब जब रिक्रिएट की बात हो रही है तो रिक्रिएट करके इशारे दे रहा है कहाँ आया है कुछ खट्टा हो जाए फिल्म में। तो वो ये वाली स्टोरी जा रही है बाहर, और लोग उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक कि गाना रीमेक करना, अगर आपका गाना आप खुद ही रीमेक कर रहे हो तो मतलब जितनी बार मर्जी कर सकते हो यार, मतलब आप ही कर रहे हो ना, आप ही की क्रिएशन है, वो खराब नहीं कर रहे हम किसी का कुछ। हाँ, तो अगर जैसे कि ये पहली फिल्म है आपकी, हम थोड़ा पीछे चलते हैं, जब आपने अपने पहले गाने की शुरुआत की थी, क्या वो वाली फीलिंग अभी आ रही है?
आपके ज़हन मेरे को में? वैसे ही हर गाने लॉन्च में ऐसी फीलिंग आती है कि ये मेरा पहला गाना है और ये मेरा पहला काम है, क्योंकि मैं कभी कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, ना ही मैं कभी वो कर लेता हूँ कि हाँ अब ये हो गया तो मतलब ये तो पत्थर पे लकीर है, अब ऐसा तो रहूँगा ही रहूँगा लाइफ टाइम, उसके आगे क्या करना वो देखना है। मैं हर चीज़ को एज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी देखता हूँ और हर चीज़ में ये देखता हूँ कि मैं पहली बार ऑडियंस के सामने जा रहा हूँ, उनको कैसे इम्प्रेस करना है, उनको कैसे अच्छा कंटेंट देना है, अच्छे गाने देने हैं। बट नाउ व्हेन इट कम्स टू मूवीज़, ये यार गाने से भी अलग फील है बहुत ज़्यादा मूवी में ना, क्योंकि इसमें पहले तो 4-5 गाने गा रहा हूँ और ऊपर से 3 घंटे के लिए 2 घंटे की मूवी है शायद, और उसमें मुझे स्क्रीन के ऊपर रहना है और लोगों को अपना करैक्टर के साथ रिलेट करके दिखाना है और लोगों को एंटरटेन करना है थ्रू माई इमोशंस ऑफ व्हाट आई एम प्लेइंग इन द मूवी। तो ये और ज़्यादा थोड़ा टास्क था और थोड़ा चैलेंजिंग भी था, बट एट द एंड वो कहते हैं कि जब आप पूरे दिल से कुछ भी कर रहे हो तो भगवान फिर सारी चीज़ें अच्छे से प्लेस करवाते हैं और वही हुआ है इसमें। सारी मूवी में सारी चीज़ें अच्छे से प्लेस हुई हैं। कितनी सही है मेरे साथ मूवी में, और अनुपम सर है हमें सपोर्ट करने के लिए मूवी में, एंड दैट्स वेरी बिग डील फॉर अस बोथ ऑफ अस कि सर से कितना कुछ सीखा और उनकी मूवी में हम हैं। मुझे लगता है मैं ऐसा सोच रहा हूँ मैं कि सर की मूवी में हम दोनों हैं, बिकॉज एक तरह से ही इज द आइकॉन। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी बदलते देखा है बिल्कुल अब तक, अनुपम खेर ने। सही, आपसे मेरा सवाल है, मैंने जस्ट अभी आपसे कहा था कि हर साल आपकी एक फिल्म आती है, पिछले साल भी स्कंदा आई थी, एंड आप बिल्कुल नहीं हिचकिचाती हैं कि आप मल्टी स्टारर फिल्म करें। ऐसा तो क्या वजह रही है? क्योंकि जब मैंने अब के जितने अभी तक हम अगर कहें या जितने बड़े सेलिब्रिटीज़ के बच्चों की बात करें, वो चाहते हैं कि हमारी एक फिल्म आए, हम एक बड़ा बैनर आए, लेकिन आपने वो स्टेप नहीं लिया, आपने दबंग किया जिसमें बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे और आपने करियर की शुरुआत की थी। क्या आपका थॉट प्रोसेस क्या है कि मल्टी स्टार फिल्म भी मैं करूँगी? ऐसे कॉन्शियसली थॉट कभी नहीं दिया है इसको, बट नाउ दैट आई एम गिविंग इट थॉट, आई थिंक एज लॉन्ग एज मुझे एक मेरे पास एक मीटी रोल है जिसमें मैं काइंड ऑफ अपने स्किल्स दिखा सकती हूँ, मैं खुश हूँ। आई थिंक एनीथिंग दैट आई कैन ऐड टू अ स्टोरी और ब्रिंग टू द टेबल, आई एम हैप्पी। तो आई थिंक दैट इज़ मोर लाइक इट। एंड मैं अभी थोड़ा सा, मैंने खुद को बताया हुआ है कि अभी 24 तक आई कैन एक्सपेरिमेंट एंड आई कैन सी कि मुझे क्या करना है, you know, what I'm good at, what I have fun in, or just like experiment, dip my feet everywhere, and then at 24 kind of just like get rock solid. गुरु, आप जितने भी पंजाबी अभी सिंगर्स हैं, उन लोगों ने एक्टिंग भी, वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करते हैं, उन्होंने उसमें हाथ आजमाया है, एंड तब जाके अब वो बॉलीवुड में धीरे धीरे आ रहे हैं। बॉलीवुड या फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने एक्टिंग करने की कोशिश की पर वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाए। क्या उसका डर आपके जहन में है, क्योंकि आपकी ये पहली हिंदी फिल्म है प्रॉपर, एंड यू आर अ पंजाबी सिंगर, जहाँ पे पंजाबी सिंगर्स अपने पंजाब में और वहाँ के जनता में वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं एवरीथिंग। सी मेरे को जब पंजाब में किसी के 1-2 गाने हिट हो जाते हैं ना तो उनको फिल्में आती हैं, ऑफर होती हैं, मुझे भी हुई। उनमें से 90% लोग फिल्में करनी शुरू कर देते हैं जो मैंने नहीं करी। मुझे लगता था कि मुझे वही चीज़ करनी है जिस पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरा मेरा एक ट्रू एफर्ट होना चाहिए, मतलब कोई भेड़ चाल ना हो कि हाँ सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ। तो इसलिए मैंने कभी मूवी का सोचा ही नहीं था यार। और अब जब मैंने सोचा है मूवी का तो मैं पूरे दिल से आया हूँ, पूरी प्रेपरेशन से आया हूँ। और हिंदी मूवी पहले ऑफ़र ही ये हुई, अब उसके बाद जब मैंने सोचा और तो मैंने ये मूवी साइन कर ली, मूवी कर भी ली। और मुझे लग रहा है हिंदी मूवी हो या पंजाबी मूवी हो, आपका जो एक्टिंग है वो तो आप ही को दिखानी है। लैंग्वेज तो कोई भी हो सकती है। उसमें लोग आपको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं वो मेजरली वो वाली चीज़ है। और इससे पहले मैंने 2-3 बार 4-5 बार लोगों के साथ जो यहाँ के बॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करी है, बट फॉर अ सॉन्ग, एंड आई फेल्ट दैट कि मैं भी कर सकता हूँ, मेरे में भी है कुछ वैसी चीज़ कि हाँ मैं एक्टिंग करूँगा और मैं वैसे अच्छा एक्टर हूँ थोड़ा सा, जो अभी फिल्म में देख के लोगों को पता चलेगा कि मैं कितना सही एक्टर हूँ।
बट उसके साथ साथ मैंने इसके बाद भी पंजाबी मूवीज़ भी शूट करके रखी हुई हैं 2, वो भी इसी साल दोनों रिलीज़ होंगी। तो अब मैं आ चुका हूँ फुल फ्लेज फिल्मों में। हाँ। और जो सिंगर्स जिन्होंने मूवीज़ करी होंगी बॉलीवुड के, जिनकी नहीं चल पाई होंगी, वो इस माइंडसेट से नहीं आए होंगे मुझे लगता है। काम चलना ना चलना ये बात की बात है, काम करते रहना एक वो वाली बात है कि आप कंसिस्टेंट कितने हो और आप उस चीज़ में एफर्ट कितना दे रहे हो। तो मैं तो फुल ऑन एफर्ट दूंगा मूवीज़ को, एक्टिंग को, और मूवीज़ करता रहूँगा। किसी के पास कोई भी रोल हो तो संपर्क कीजिए गुरु रंधावा। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था आप जब इंटरव्यू दे रहे थे, मेरे पास काम नहीं है, काम नहीं है। व्हाई यू आर सेइंग दैट अगेन एंड अगेन? बिकॉज ये हर बार आप अभी बोल रहे हो, सुबह से मैं इसको सुनते आ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि भगवान आपको क्या चीज़ देते हैं? हाँ नहीं, जो चीज़ आपके पास नहीं होती, हाँ है ना? तो अगर आप यूनिवर्स में ये बोल रहे हो कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है, तो भगवान आपको और वो चीज़ देंगे। राइट। तो मैं चाहता हूँ कि मैं काम ढूंढूँ रोज़, मैं रोज़ हसल करूँ कि मेरे पास लोग आएँ और काम लेके, मैं और नेचर को बताऊँ कि मेरे को और काम करना है। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग मच मोर देन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। उसके लिए देखो आपको मैसेज देना पड़ेगा, आपको वो नेचर को एक फोर्सफुली बताना पड़ेगा कि यू आर रेडी फॉर इट। कई बार होता है बंदे रेडी नहीं होते, जैसे आपने बोला कई सिंगर्स मूवीज़ करी वो ज़्यादा टाइम चल नहीं पाए क्योंकि वो रुकना चाहते होंगे, इसलिए नहीं चल पाए। बट देन अगेन सिंगिंग में वो फिर अच्छे गाने गा रहे हैं, अच्छा कुछ कर रहे हैं सारी लाइफ में, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा फोकस्ड होंगे। बट हम कैपेबल हैं कि हम दोनों चीज़ों में, इससे ज़्यादा 3 चीज़ों में फोकस्ड हो सकते हैं। तो मैं कुछ वैसा सोचता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनती बंदा हूँ यार, और मैं बहुत मेहनत करूँगा मूवीज़ में। मुझे बड़ा मज़ा आया शूट करके। मुझे लगता है मूवी एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ल्ड है एंड आपको एक नया कैरेक्टर जीने का मौका मिलता है। सो आई एम हियर टू स्टे मूवीज़ वर्ल्ड। चलिए, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमें मिलते रहे, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है कि आप इंटरव्यू से बहुत भागते आए हैं अब तक, लेकिन अब इसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। आप मैंने तो प्रोड्यूसर्स कोई मूवी नहीं करेगा, कह रहे हैं इंटरव्यूज करनी पड़ेगी तो मैंने कहा ज़रूर करेंगे इंटरव्यूज, है कोई बात नहीं है, मेरे को मूवीज़ दो, मैं इंटरव्यूज के लिए रेडी। गुरु, हर किसी के लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। देयर वाज अ टाइम जब आपके गाने बहुत ज़्यादा हिट हो रहे थे एंड लोग उसे बहुत ज़्यादा 500 मिलियन के ऊपर व्यूज़ भी जा रहे थे। पर एक और भी वक्त आया था जहाँ पे एक किसी सिंगर के म्यूज़िक से तुलना भी की गई थी, और उस वक्त वो जो गाने नहीं चल रहे थे, उतने खास लोगों को पसंद भी नहीं आ रहे थे, बिकॉज वही आज के दौर पे अगर हम उसे एक शब्द में फ्रेम करें तो ट्रोलिंग वगैरह हो रहे थे। व्हाट वाज दैट फेज आपकी लाइफ का? किसके साथ तुलना की गई? ज़ैन मलिक के म्यूज़िक के लेकर। मेरे साथ? या एक देयर वाज एन आर्टिकल वेयर आई हैव रेड इट। ज़ैन मलिक और मेरे को कंपेयर किया था? नहीं, उनकी म्यूजिक की कॉपी की गई थी, ऐसे करके आया था एक बार आर्टिकल। हैव यू हर्ड अबाउट इट और नॉट? अच्छा, हाँ। मैंने ज़ैन मलिक का कौन सा म्यूजिक कॉपी करा है? भाई अगर करा भी है तो अच्छे बंदे का म्यूजिक कॉपी करा है। वो मुझे लगता है मैंने ज़ैन मलिक का कोई म्यूजिक कॉपी करा हो, बट अगर करा भी हो तो कोई बात नहीं। देखो आपको इंस्पायर, मुझे वैसे बिल्कुल नहीं पता सच्ची में, क्योंकि मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं एड्रेस करता इस चीज़ को, बट मुझे लगता है मैंने ज़ैन मलिक का कभी कोई म्यूज़िक कॉपी करा यार। और अगर करा भी हो तो कोई बात नहीं। मैं अच्छे लोगों का म्यूज़िक कॉपी करना चाहता हूँ लाइफ में। अगर मैं किसी से इंस्पायर हो रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ मैं भी कुछ वैसा क्रिएट करूँ, और उसके ऊपर 500 मिलियन आए या उसके ऊपर 10 मिलियन आए या 1 मिलियन आए, वो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि मैंने वो काम करा है, वो तो ऑडियंस के ऊपर है। बट मैं आपसे इंटरव्यू के बाद जानना चाहता हूँ, मैं आर्टिकल देखना चाहता हूँ। मैं दिखाऊंगा, अभी आपको मेरे पास है वो चीज़। पिटबुल के साथ भी आपने काम किया है, जेसीन के साथ भी। कोई आपका बकेट लिस्ट है जिसमें आप आगे ऐसा चाहोगे? यार अभी तो मेरा सही के साथ काम करने का मन था, उसके बाद तो वो मैंने कर लिया। अब मेरा वो ड्रीम पूरा हो चुका है। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या आने वाला है, क्या मिलता है मेरे को लाइफ में। बट काम देखो कहते हैं वही करना चाहिए, या काम वही होना चाहिए जहाँ पे ट्यूनिंग अच्छी हो, जहाँ पे कुछ क्रिएटिवली आप दोनों एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे हो, जहाँ पे आप विद गुड इंटेंशंस आ रहे हो और आप कुछ गिव बैक कर रहे हो, सोसाइटी को दे रहे हो। और इस मूवी के थ्रू हमने वो करा है, एंड थैंक्स टू सई फॉर गिविंग हर टाइम फॉर दिस मूवी।
और अब मेरा ये ड्रीम पूरा हो चुका है। अब देखते हैं सही के साथ मैं आगे और कितना काम करता हूँ। बट बहुत सारे जाने जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, वो धीरे धीरे आगे आगे आने वाले समय में होगा। सही, आपसे हम जानना चाहेंगे, बहुत ही गिने चुने प्रोजेक्ट्स आप आज तक करते आए हैं, क्या वजह रही है कि इतने कम प्रोजेक्ट्स में हम आपको देख रहे हैं? इज इट अ स्क्रिप्ट विच यू आर लाइक नॉट लाइकिंग करेंटली, या फिर कोई और वजह है? आई थिंक फर्स्टली तो मैं बहुत पिकी हूँ स्क्रिप्ट्स के बारे में, क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक द मोस्ट आउट माई कैरेक्टर। मुझे आई लाइक टू हैव अ लॉट टू डू, एंड अनलेस आई हैव अ लॉट टू डू आई फील अ लिटिल थोड़ा बोर हो रहा है। तो व्हेन आई हैव अ लॉट टू डू एंड आई हैव अ लॉट टू गिव, इट्स अ लॉट ऑफ फन। So I think that kind of selection process started with Major. जब Major आई थी और मुझे पहली बार synopsis, good film, हाँ, it's the best film. thank you. पर जब मैंने पहली बार synopsis पढ़ा था, तब ईशा का कैरेक्टर निशा था, right, and I read it and I was like, I have a lot to do in this. I am doing it. I want to do it. तो I think ये मेरी thought process हमेशा रही है. And with this film also, जब ये पहली बार सुनाने के लिए आए, there was so much for her character to do, and there was so much growth, there was so many ups and downs, and there was just a lot that could have been done, and I hope that I have done justice to it. और लास्टली हम आपसे जानना चाहेंगे गुरु, आजकल के जो ऑटो ट्यून की चीज़ें हैं सिंगर्स के मामले में, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि नॉर्मली जितनी भी जनता होती है, चाहे जितने भी लाइव परफॉर्मेंस होते हैं, उसमें वो जो गाने अगर सिंगर्स गाते हैं तो वैसे हमें साउंड नहीं करते जितने उनके जो हम गाने सुनते आए हैं वैसा। एंड ऑटो ट्यून के बारे में आपकी क्या राय है? आई थिंक ऑटो ट्यून यार बड़ी अच्छी चीज़ है जिनको लगानी आती है अच्छे से। और आप कोई भी वर्ल्ड वाइड गाना सुनते हो उसके ऊपर ऑटो ट्यून लगा ही होता है, चाहे थोड़ा सा सुर को करेक्ट कराओ या थोड़ा उसको मेलोडाइन कराओ, वो ज़रूरी है। जो आपको कहते हैं ना गाना कान में घुस गया है, हाँ, वो उसी की वजह से घुसता है। वो एक आपको म्यूज़िकल, क्योंकि जब आपकी वोकल के साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे होते हैं, तो अगर आप सबके इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से अपनी वोकल मेलोडाइन करते हो या उसके ऊपर ऑटो ट्यून लगाते हो हल्का फुल्का, तो अच्छा साउंड करता है। आप जितने भी वर्ल्ड वाइड गाने सुनते हो, सदियों से सबके ऊपर ऑटो ट्यून चलता हुआ आ रहा है। इट्स जस्ट हम अपने लोगों को ना पीछे खींचना चाहते हैं। हमारी आदत है हिंदुस्तानियों की ना, कि हमें लगता है हम सबसे ज़्यादा लगा रहे हैं, बाकी कोई नहीं लगा रहा। आप यू पिक एनी ड्रेक सॉन्ग, यू पिक एनी लिटिल वेन सॉन्ग, यू पिक एनीबडीज सॉन्ग, whatever these Selena Gomez, Taylor Swift, everybody uses auto tune. It's just हम अपने बंदों को पकड़ लेते हैं, बट एट द सेम टाइम जो लाइव शो में जब आप लाइव गाते हो, इट विल साउंड डिफरेंट ब्रो। लाइक आप कैसेट की इस मास्टर मिक्सिंग डिफरेंट है, वो एक अलग माहौल में गाना बना हुआ है। लाइव में आपको कई बार स्टेडियम में परफॉर्म कर रहे हो, कई बार ओपन ग्राउंड में परफॉर्म कर रहे हो, कई बार हॉल में परफॉर्म कर रहे हो, तो वो एकूस्टिक्स के हिसाब से साउंड चेंज होगा, इवन वोकल्स चेंज होगी। आप जब लाइव गाना जब स्टूडियो में गाना गाते हो तो आप टेक कर करके गाते हो, एक लाइन गा दी, फिर अगली लाइन गाई, फिर आपने 2-3 दिन लिए उस गाने को गाने के लिए, धीरे धीरे करके गाना गाया, 2-2 लाइनें 3-3 लाइनें करके। बट आप ऐसे तो आप लाइव शो में बोल नहीं सकते कि भाइयों बहनों बैठो, मैं आता हूँ घर जाके फिर मैं अब गला, तो इट्स बट ऑब्वियस, वो है नहीं कुछ ऐसा। आप देखो ना, आप जब हीरो की फिल्म देख रहे हो एक्टर किसी की, तो जब आप उसको बोलोगे ऐसे डायलॉग बोलने के लिए विदाउट बैकग्राउंड स्कोर, विदाउट दैट फील ऑफ द एनवायरनमेंट, तो वो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? रूठे रुखा सा लगेगा ना। बट जब आप वो फिल्म में देख रहे हो तो क्योंकि उसको ट्रीटमेंट वैसी दी गई है, उसकी आवाज़ में बेस डाला गया है, उसको एक बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, वो आपके इमोशंस आते हैं उसके थ्रू, तो वो अलग फील होता है। तो मुझे लगता है मेरा सवाल ठीक था, जवाब बहुत ही सही था। एंड लास्टली, कुछ खट्टा हो जाए, व्हाई द खट्टा वर्ड, व्हाई नॉट द मीठा? यार ये ना मुझे लगता है, तो ये इंटरव्यू के लिए प्रोड्यूसर्स को बिठाओ यार। क्योंकि हमारे पास ऐसे नाम आया और हमें तो अच्छा लगा यार। मुझे लग रहा है कुछ खट्टा हो जाए ना, हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ खट्टा हो ही रहा है एवरीडे। राइट, हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो वो नहीं चाहता या वो नहीं चाहती, और जो वो चाहता है ये उसकी जर्नी है, कितनी खट्टा 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 वो मीठे तक की जर्नी है, ये मुझे लगता है। तो यही हमारी मूवी भी है कि आप जो नहीं चाहते आपके साथ वो हो रहा है, बट स्टिल यू आर हसलिंग, आप उस जिंदगी को जी रहे हो टू मेक एवरीबडी अराउंड यू हैप्पी।
and at the end it's a happy world you Right. wanna be in. Everybody wants to be happy. कौन चाहता कि वो खुश ना हो, but अगर आपको उसका हसल पता है तो आप ज़्यादा खुश होंगे मुझे लगता है. अगर सीधा ही यहाँ मीठा लिख दो तो आप तो सवाल ही नहीं करोगे. बताओ करोगे सवाल ही? इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस हमसे Thank बात करने के you. लिए एंड इवन आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म विच इज़ कमिंग ऑन 16th of February. वैलेंटाइन का मौका है, वीकेंड भी है, देख सकते हो आप. बहुत ही प्यारी सी फिल्म है और मैंने उसके कुछ थोड़े बहुत टीजर देखे हैं एंड साथ में इसमें गुरु रंधावा और साई मांजरेकर भी हैं. थैंक यू सो मच. हेलो, मैं हूँ गुरु रंधावा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड बबल. हाय, मैं हूँ साई मांजरेकर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड बबल.